जब से चंद्रशेखर आजाद जो है वो सांसद बने, उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के साथ जाओगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। मेरी बात पे गौर करो, नाम राइट है, नाम लेफ्ट है। हम क्या है? बहुजन। हम पे आइडेंटिटी है। हम अगर सिंगल भी रहेंगे अम्बेडकरवादी तो अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, अपने मुद्दों के साथ रहेंगे। हमारी पॉलिटिक्स भी वो अपने मुद्दों की पॉलिटिक्स है। ना लेफ्ट ना राइट, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नेट पर इंडिया टुडे का एक मैगजीन का कवर जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उसकी खास बात यह है कि इस पे जो है 7 नए सांसद बनकर आए हैं, उनकी फोटो है और इसमें 2 लोग बहुत खास हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद हैं जो आजाद समाज पार्टी से आते हैं उत्तर प्रदेश, दूसरे हैं राजकुमार राउत जो भारतीय आदिवासी पार्टी से आते हैं राजस्थान से। जैसे पिक्चर में डेब्यू होता है ना, वैसे इस स्पेशल एडिशन में ये बताया गया है कि ये 7 सांसदों का संसद में डेब्यू हुआ है। क्या घबरा जाते हो हैं? देख के खोल रहे हो, क्या चल रहा है भाई? बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं संविधान के। अच्छा, ये सब पैक कर दिए क्या सारे के सारे? रजनीकांत कौन है? मैं मूवी देखता नहीं ज्यादा, लेकिन साउथ के एक्टर हैं बहुत। नहीं, रजनीकांत के जोक तो सुने होंगे ना। एक दिन रजनीकांत ने अपना स्कूल का बंक मारा, वही संडे घोषित हो गया। जब रजनीकांत जब प्याज काटता है ना तो रजनीकांत को आंसू नहीं आते, प्याज को आंसू आते हैं। ऐसे खतरनाक खतरनाक जोक सुने कि नहीं सुने रजनीकांत के? कल मैंने रजनीकांत को अनंत अंबानी की शादी में जबरदस्ती नाचते हुए देखा। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, हो सकता है कि पुराने कुछ फैमिली टर्म्स रहे होंगे तभी वो शादी में आए हैं। वो सर्च किया, वो भी कुछ नहीं मिला मुझे। सही से बता, अपने पास प्रमोशन के लिए कौन से लोग आ रहे हैं? अपने पास प्रमोशन के लिए कुंडली ऐप वाले, एस्ट्रोलॉजर, गैम्बलिंग ऐप। हाँ, मैंने क्या बोला कि नहीं, इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करते, ना इनको हम करेंगे आगे चल। व्यूअर्स है मेरे, सब्सक्राइबर है, उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ ये मैं जानता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं रखा है। मतलब वहां जाके आप पैसा ही बर्बाद करोगे, गैम्बलिंग ऐप में भी आप पैसा ही बर्बाद करोगे। दोनों जगह ऐसी जहां आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और मिलेगा आपको कुछ नहीं। ऐसी कंडीशन में रजनीकांत जी को देखकर लगता है कि यार नहीं, डोनेशन ले लेना चाहिए था, एस्ट्रोलॉजी वाला ऐप जो प्रमोट कर देना चाहिए था, या तुम्हारा वो गैम्बलिंग वाला ऐप प्रमोट कर देना चाहिए था। कम से कम हमारी जेब तो भरी होती। तो रजनीकांत जी जो थे वो तो हमारे प्रिय एक्टर थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और देखने को मिली, जो विपक्ष इंडिया गठबंधन वाले अंबानी को पानी पी पी के कोस रहे थे, वो लोग शादी में नजर आए। ध्रुव राठी और एल्विश यादव की जो कंट्रोवर्सी चल रही हो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले एल्विश यादव ने कुछ एलिगेशन लगाए थे ध्रुव राठी के खिलाफ। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश यादव की असली पर्सनालिटी को भी पकड़ेंगे। उसके बाद एक तगड़ा रोस्ट, मतलब ध्रुव राठी एक नॉलेजेबल वीडियो बनाता है, लेकिन उसने एक तगड़ा रोस्ट किया एल्विश यादव को जब से वो हिला हुआ है। उसके बाद अभी जस्ट ध्रुव राठी का एक ट्वीट आया है जिसमें उसने टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक एलिगेशन लगाया है कि वो उसके बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है ध्रुव राठी के खिलाफ, जिसपे ये लिखा हुआ है कि ध्रुव राठी को बुक किया गया है फेक मैसेजेस के लिए। एक्चुअली में महाराष्ट्र पुलिस ने एक ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी है और वो ध्रुव राठी नहीं है, ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट। राठी का एक और ट्वीट जो है चर्चाओं में, वहां लिखते हैं बेबी राठी कमिंग इन सितंबर, कांग्रेचुलेशन ध्रुव राठी। प्रकाश अंबेडकर जी का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने दीक्षा भूमि की एक फोटो लगाई और वहां पे लिखा हुआ है लेट्स रिक्लेम दीक्षा भूमि। बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हुई हर एक जगह मैं अपनी इस वेगनार से जा चुका हूं और मैं ये चीज जानता हूं जो प्रकाश अंबेडकर जी ने वहां पर बताने की कोशिश की है कि ज्यादातर जगहों पर जो है कुछ एक ऐसे संगठन आकर बैठ गए हैं जिन्होंने उन जगहों पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पर वो कुछ भी करने नहीं देते हैं और जो भी सरकार से जो फंड आता है ना उसको अपने हिसाब से यूज़ कर। दीक्षा भूमि में एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही थी और वहाँ के लोगों ने इस बात पर विवाद उठा दिया कि वहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों पार्किंग बनाई जा रही है। जब वहाँ पर 14 अक्टूबर के समय पे प्रोग्राम होता है तो जो रोडें हैं वो कई किलोमीटर दूर से ही जाम कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं और वहाँ तक गाड़ियाँ आती ही नहीं है, तो पार्किंग का करेंगे क्या। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर, जैसे बाबा साहब की जन्मभूमि है, वहाँ भी कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। शिवानी कुमारी की खबर लेनी है तो कॉर्पस से लो। क्या चल रहा है कॉर्पस? बहुत बढ़िया चल रहा है। शिवानी के प्रति जो दुश्मन थे वो उसकी आवाज चुपती थी कानों में, वो उसके फैन हो गए उसके संघर्ष के। नेजी, लवकेश, ये लोग बोलते, नेजी बोलता था मेरी कानों में चुपती है आवाज, बहुत तेज बोलती है, गवार है, ऐसे लोग बोलते थे। इस हफ्ते जो है शिवानी कुमारी के साथ कितने लोग नॉमिनेट हुए? 5 लोग। 5 लोग, अरमान मलिक, लवकेश कटारिया, चंद्रिका
और विशाल पांडे और शिवानी कुमारी भी नॉमिनेट हुई है और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो इस बार शायद निकल जाए। अच्छा यो ही है भाई, क्योंकि निकल जाए। अरमान मलिक जो है वो उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं और विशाल पांडे के भी 9 मिलियन फॉलोअर हैं। लवकेश को उसका भाई बाहर से एल्विश यादव सपोर्ट कर रहा है और शिवानी कुमारी की जो जनता है वो गाँव की, उनको वोट करना भी नहीं आता है, तो ऐसा लग रहा है। और बाकी जो है वो शाम को नहीं कल पता चलेगा और टीवी पर। लेकिन अगर आपको सबसे पहले जानना है तो कॉर्पस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और यूट्यूब चैनल इसका जो है वो डिलीट हो चुका है। बिग बॉस ने इसको बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक मारे थे, लगभग 19 कॉपीराइट स्ट्राइक मारे थे, जिसमें से 16 तो हमने रिजॉल्व करवा दिए थे, 3 नहीं करवा पा रहे। और आपको पता है जब 3 स्ट्राइक पड़ते हैं तो चला जाता है। और बिग बॉस को 16 बार तो हमने झुका लिया, 3 बार हमारी बात नहीं मानी जा रही है। कोई बात नहीं, एक नया चैनल स्टार्ट किया कॉर्पस ब्लॉग्स। कल बिग बॉस के एपिसोड में दिखाया कि नेजी ने जब शिवानी के जीवन के संघर्ष की कहानी सुनी, किस तरह से उसकी माँ चाहती थी कि एक लड़का पैदा हो, लेकिन शिवानी पैदा हो जाती हैं। जब शिवानी 1 साल की होती हैं तो उनके पिता एक्सपायर हो जाते हैं। शिवानी ने पूरा संघर्ष करके अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, किस तरह से अपने पैसों से उसने अपना घर बनवाया। उसकी माँ उसके बाद उस पर गर्व करने लग गई। तो नेजी का जो एक्सप्रेशन था, वो नेजी की जो सोच थी शिवानी के लिए, वो एकदम से बदल गई। नेजी द रैपर कहता है कि तुम गांव से बिग बॉस तक पहुंच गई हो ना, तुम ऑलरेडी अपने जीवन की जंग जीत चुकी हो। अब बिग बॉस की ट्रॉफी तुम्हें मिले या ना मिले वो दूसरी बात। अब मैं बार बार नेजी द रैपर क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है नेजी के लिए मैंने एक बार ट्वीट किया था, जो लुच्चे बेकारे, जो टुच्चे चमारे, जो कुछ नहीं कमारे। इस गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल नेजी ने किया था, मैंने उसको लेकर नेजी को घेरने की कोशिश की थी और नेजी ने अपने ट्वीट पर आकर ये बोला था कि वो ऑलरेडी इस बात के लिए माफ़ी मांग चुका है। मैंने भी जब पहली बार ये गाना सुना था तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे नेजी के बारे में नहीं पता था। हालांकि नेजी का ये कहना था कि वो जिस जगह से आता है वहाँ पर इसको स्लंग को एक नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग उसको गाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए ही शुरुआत से मैं शिवानी कुमारी के सपोर्ट में रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता उसको, लेकिन मेरी वाइफ कॉर्पस जो है शिवानी का हर एक ब्लॉग देखा है उसने, उसको पता है कि वो किस परिवेश से आई है, उसके जीवन में क्या क्या घटा है। और अब तो मुझे भी पता चल गया, मैंने उसके बहुत सारे ब्लॉग्स को देखा और समझा कि यार सच में बहुत कठिन जीवन था उसका और यहाँ तक जो पहुँची है ना, सच में एक मिरेकल से कम नहीं है। एक गाँव की लड़की उठकर बिग बॉस तक आई है और आप इसको कैसे भी ले सकते। एक ऐसा ब्लॉगर जो भारत के गाँव को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको हर किसी को देखना चाहिए एटलीस्ट एक बार कि किस तरह की समस्याएं आज भी गांव में होती हैं और उनसे वो लड़की कैसे लड़ती है और कैसे आगे बढ़ती है। बाबा साहब यही कहते हैं कि पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, की जयंती पे यही वजह से हम काफी बच्चन का दे रहे हैं। एक घर बनवावे की अलग ही फीलिंग है, तो जब खुद के रुपये से एक लड़की घर बनवाए। जिंदाबाद मेरी लड़की। आहा लिया हमें कपड़ा बन ले। अभी कुछ देर पहले मायावती जी का ट्वीट आया, बहुत गंभीर मुद्दा है अग्निवीर की भर्तियों को लेकर। उन्होंने ये बात उठाई कि जब कोई सेना में जाता है ना तो एक सम्मान की नज़रों से देखा जाता है उसको, लेकिन आज की स्थिति ऐसी कर दी गई है सेना में जैसे कोई प्राइवेट भर्तियां चल रही हैं। इस चीज़ को लेकर लोग बाग बहुत गुस्से में हैं। एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पर जब कोई नौकरी करने जाता था ना, तब पूरा का पूरा गांव जो है उसके जाने पे उत्सव मनाता था कि हमारे गांव से है ना कोई बंदा जो है सेना में गया, उसके लिए गर्व करता था। उसका भी कचड़ा कर दिया यार। इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ दिन पहले अभी संसद में भी इस बात को उठाया था कि अग्निवीर भर्तियों को रोक लगाई जाए और जो सामान्य सेना की भर्ती हो उसी पर फोकस किया जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए। और ये बात सही भी, ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। इसी तरह से लगातार वीडियोस आते रहेंगे जिन पे हम कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे जैसे आज की है। सब्सक्राइब करिए। बाय, कीप सपोर्टिंग।